हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जो है अच्छे तरीके से लगे होंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करूंगा जो आप लोगों की तैयारी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं समास के ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ जो समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, उस सभी को भेद और परिभाषा के मतलब भेद के परिभाषा और उदाहरण सहित काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने डिटेल में बता दिया है। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो चलिए डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो पहले आप लोग वो परिभाषा वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखिए और मुझे बताइए जो क्या ऐसा भी कोई सिंगल क्वेश्चन रहा होगा जो आप लोगों को नहीं बनता है, तो आप लोगों का जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग परिभाषा वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए, तब बताइए जो आप लोगों को समझ में आता है या नहीं। तो चलिए, आज के इसमें जो जितना भी एमसीक्यू लिया गया है वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसीलिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जो राज सिंहासन में कौन सा समास है। तो राज सिंहासन का मतलब क्या होता है, तो राजा का सिंहासन क्या होता है, राजा का सिंहासन। तो आप लोग अगर परिभाषा वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है जो जिस समास में इस कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसको बोला जाता है तत्पुरुष समास। तो इसीलिए पहला का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है जो दशानन में कौन सा समास है। तो दशानन का मतलब होता है जो 10 है आनन जिसके, आनन का मतलब होता है मुख, अर्थात जिसके 10 मुख है, अर्थात हो जाएगा रावण। तो जिस समास में मैंने बताया है जो समस्त पद मिलकर के एक नए पद का बोध कराता है तो उसको हम लोग बोलेंगे बहुब्रीहि समास। तो दशानन का मतलब हो जाता है रावण, मतलब इसका समस्त पद मिलकर के एक नए पद का बोध करा रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद थ्री का है जो पीला अंबर में कौन सा समास है। तो पीला अंबर मतलब क्या, पीला है अंबर जिसके, अर्थात अंबर का मतलब यहाँ होता है वस्त्र, अर्थात जो पीला वस्त्र ग्रहण किए हुए हैं। तो पता होगा आप लोगों को श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र ग्रहण किए होंगे। ठीक है ना। तो पीलांबर में कौन सा समास है, तो इसका भी समस्त पद मिलकर के एक नए पद का बोध करा रहा है, इसीलिए हम इसको भी बोलेंगे बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फोर का है जो पीला है अंबर जिसका में कौन सा समास है। तो ये भी सेम हो गया, बस उसका लैंग्वेज चेंज करके दे दिया है। तो ये भी आप लोगों को क्या हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो चार का भी आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर बोला जा रहा है जो द्वंद्व समास में। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें मैंने बताया है जो जिस समास का दोनों पद प्रधान होता है उसको बोलेंगे द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और द्वंद्व समास को कैसे पहचानेंगे ये भी मैंने बता दिया है, तो आप लोग निश्चित रूप से परिभाषा वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिए जो आप लोगों को परिभाषा देखने से समझ में आया या नहीं, या कोई डाउट रहा तो निश्चित रूप से कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। वैसे मैं उम्मीद करूँगा जो अगर आप लोग परिभाषा वाला वीडियो देख के उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है जो एक भी डाउट आपके मन में रहने वाला है। चलिए, नेक्स्ट है 6 का जो त्रिवेणी में डॉट 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 समास है। त्रिवेणी का मतलब होता है त्रि का मतलब होता है 3, और वेणी का मतलब होता है जहाँ नदियों का जो संगम होता है उसको बोलते हैं वेणी। तो देखिए, इसमें त्रि का मतलब क्या हो गया 3, तो इसका पहला पद क्या आ गया, संख्यावाचक। तो मैंने बताया था जो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसके बोलेंगे द्विगु समास। तो यहाँ त्रिवेणी क्या हो जाएगा, द्विगु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का है जो त्रिनेत्र में कौन सा समास है। तो यहाँ भी देखिए त्रि का मतलब 3 और नेत्र का मतलब आँख, तो त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा, तो इसका भी पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, इसीलिए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 8 का है जो यस अपयस में कौन सा समास है। तो मैंने बताया था जो जिस समास में आप लोगों को योजक चिन्ह दिख जाए और ये दोनों पद एक दूसरे का क्या रहे, विलोम रहे, तो उसको बोलिएगा द्वंद्व समास। यस का उल्टा हो जाता है अपयस, बीच में डैश का मतलब योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है जो दीनानाथ में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 9 का बताइएगा जो दीनानाथ में कौन सा समास है।
तो दीनानाथ का में जो समास पूछा जा रहा है ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। ठीक है, आप लोगों को वैसे ये तत्पुरुष में अलग अलग प्रकार नहीं पूछेगा, सिंपली तत्पुरुष भी याद रख लीजिएगा तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी पर्याप्त रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है जो त्रिभुज में कौन सा समास है। तो यहाँ भी देखिए त्रि का मतलब क्या होता है 3 और भुज का मतलब भुजा। तो त्रि इसमें आ गया पहला, त्रि का मतलब होता है 3, अर्थात इसका पहला पद क्या हो गया संख्यावाचक। तो मैंने अभी जस्ट बताया है जो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम लोग बोलेंगे द्विगु समास। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट बताइएगा 11 नंबर जो सप्तऋषि, सप्तर्षि में कौन सा समास है। तो यहाँ भी हो जाएगा सप्त और इधर हो जाएगा ऋषि। तो सप्त का मतलब होता है 7, तो इसका भी पहला पद आ गया संख्यावाचक, इसलिए हम लोग इसको भी मार देंगे द्विगु में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 का है जो नीलकमल में कौन सा समास है। तो याद रखिएगा जिस समास में जो ये दोनों पद लगे एक दूसरे का विशेष से विशेषण हो या विशेषता बताने वाला, नीलकमल का मतलब क्या जो नीला है जो कमल, तो इस प्रकार से जो भी समास आए उसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 13 का है जो रोगग्रस्त शब्द में कौन सा समास है। तो रोगग्रस्त मतलब क्या हो जाएगा जो रोग से ग्रस्त। ठीक है, तो इसमें से का क्या हो गया है लोप हो गया है। तो मैंने बताया है जो जिस समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। तो इसमें भी से को हटा दिया गया है, इसलिए ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 14 का। 14 का है जो चरण कमल में कौन सा समास है। तो चरण कमल का मतलब क्या है जो जिसका चरण हो कमल के समान। तो यहाँ भी क्या है एक दूसरे का हम तुलना कर रहे हैं। तो इस प्रकार के समास में मैंने क्या बताया है जो लगा देना है आप लोगों को कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बताइएगा 15 का। 15 का क्वेश्चन बोला जा रहा है जो यथार्थ शब्द में कौन सा समास है। तो यथार्थ हो गया, यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिदिन, प्रतिमास, आजन्म, ये सभी पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 का है जो दानवीर शब्द में कौन सा समास है। तो दानवीर मतलब क्या दान में जो वीर है मतलब दान में वीर, तो उसको बोलेंगे दानवीर। तो इसमें भी क्या हुआ है तो कारक चिन्ह का लोप हो गया है, तो इसलिए इसको भी हम लोग बोलेंगे तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 का है जो सीताराम कौन सा समास है। तो मैंने बताया था जो जिस समास में जो है बीच में योजक चिन्ह लगा रहे, और ये भी बताया था जो कभी कभी बीच में जो है योजक चिन्ह नहीं भी नज़र आएगा, लेकिन ये जो दोनों शब्द रहेगा ये जरूर एक दूसरे का विलोम रहेगा। जैसे सीता का विलोम क्या हो जाएगा राम, तो ये दोनों शब्द क्या है एक दूसरे का विलोम है। तो सिंपली जब ये दोनों शब्द एक दूसरे का विलोम रहे तो याद रख लीजिएगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है ना। उसके बाद 18 का है जो भर पेट में कौन सा समास है। तो भर पेट, आजन्म, ये सभी है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। 19 का बोला जा रहा है जो महापुरुष कौन सा समास है। महापुरुष को जब समास विग्रह कीजिएगा तो इसका आता है महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। तो यहाँ भी क्या हो रहा है तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं जो एक दूसरे को तुलना किया जा रहा है, महान है जो पुरुष। तो इस प्रकार के समास में मैंने क्या बताया है जो लगा देना है कर्मधारय समास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20 का है जो रसोई घर शब्द में कौन सा समास है। तो रसोई घर का मतलब क्या होता है जो रसोई के लिए घर, क्या होता है रसोई के लिए घर, तो उसको बोलेंगे हम लोग रसोई घर। तो यहाँ भी के लिए का क्या हो गया है लोप हो गया है। तो मैंने बताया है जो जिस समास में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसको बोला जाता है तत्पुरुष समास, इसीलिए 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। उसके बाद 21 का है जो 2 या 2 से अधिक पद जब अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर नया शब्द बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही परिभाषा में बताया होगा, जो अगर समास वाले आप वीडियो देखे होंगे तो जो 2 या 2 से अधिक पदों के मिलने से जो नया पद बनता है उसी को बोलते हैं समास। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22 का है जो पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो चलिए ये सभी मैं समझा चुका हूँ, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा जो पाप पुण्य कैसा समास है। आंसर अगर कमेंट में कीजिएगा तो आप लोग पाप पुण्य लिख दीजिएगा। ठीक है,
पाप पुण्य लिख के डैश तब दे के उसका समास का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे देखने के लिए फिर से यह वीडियो नहीं खोलना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा 23 का बोला जा रहा है जो बेखटके शब्द में कौन सा समास है। तो बेखटके क्या है, नाम से ही पता चल रहा है बेखटके, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। मान लीजिए अव्ययी भाव पता नहीं चले तो द्विगु तो जानते हैं ना, जो संख्यावाचक, तो ये तो संख्यावाचक होगा नहीं। उसके बाद द्वंद्व तो जानते हैं ना, जो ये दोनों शब्द एक दूसरे का विलोम होना चाहिए, तो ये भी तो है नहीं। बहुव्रीहि में मैंने बताया जिसका समस्त पद मिलकर के एक नया पद का बोध करा रहा है, तो ये भी तो कराएगा नहीं। तो इस प्रकार से तीनों आप साइड कर लीजिएगा, तो अव्ययी भाव वैसे ही बच जाएगा। उसके बाद 24 का है जो शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है। शिवार्पण मतलब क्या हो गया, जो शिव का अर्पण, क्या हो जाएगा, शिव का अर्पण बराबर क्या हो जाएगा, शिवार्पण। तो यहाँ भी का लोप हो गया है, तो जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो पता हो गया होगा आप लोगों को, तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 का है जो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ये भी मैंने बताया है, जो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है संक्षेपण। एक प्रकार से संक्षेपण होता है, तभी तो हम लोग दो या दो से अधिक शब्द के मिला के एक शब्द बनाते हैं, अर्थात संक्षेप करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26 का बोला जा रहा है सभापति शब्द में कौन सा समास है। तो सभापति मतलब क्या होता है, सभा का जो पति हो अर्थात नेतृत्व करने वाला हो उसको बोलते हैं सभापति। तो इसमें भी कारक चिन्ह का लोप हो गया है, तो जिसमें भी कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 का बताइएगा जो पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। तो चलिए इसका भी जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा। कमेंट भी किस प्रकार से करना है, तो पहले आप लोगों को पंचवटी लिख देना है, उसके बाद इसके समास का नाम लिखना है जो ये कौन सा समास का उदाहरण है। तो चलिए 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, तो अगर समझ गए होंगे तो निश्चित रूप से मैं कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले जो मैंने जो आप लोगों को समझाया है वह कितना आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट है 28 का जो माँ बाप शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए यहाँ भी बीच में योजक चिन्ह लगा है और ये दोनों शब्द एक दूसरे का विलोम है, तो इसको आंख मूंद के आप द्वंद्व समास में लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 29 का बोला जा रहा है यथाक्रम शब्द में कौन सा समास है। तो मैंने बताया है जो यथाक्रम यथाशक्ति मतलब यथा जिसमें भी लग जाए समझ जाइएगा वो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30 का है जो चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है। तो चतुर्भुज तो वैसे बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है, लेकिन यहाँ बहुव्रीहि समास नहीं है। तो चतुर्भुज मतलब जिसके 4 भुजा है, तो पहला पद संख्यावाचक है, तो इसको लगा देंगे हम लोग द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 31 का जो समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है तब उसे क्या कहते हैं। तो मैंने बताया है जो जिसका समस्त पद मिलकर के एक नए पद का बोध करवाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुव्रीहि समास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का बोला जा रहा है जो प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं कमेंट बॉक्स में, चलिए इसका भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद 33 का जो भाई बहन में कौन सा समास है। तो भाई बहन भी क्या है, भाई का उल्टा बहन होता है, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो से जो है मैं उम्मीद करूंगा जो आप लोगों को इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद समास में जो है एक भी डॉट आपके मन में नहीं रहेगा। हालांकि इसके देखने के बाद भी अगर कोई डॉट रहता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका 100% सोल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।